नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के लिए कुछ यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। साथ ही शेयर के बारे में भी समझेंगे कि शेयर किस ओर जाएगा। जो टारगेट्स आपके हैं 20, 25, 30 जो भी हैं, वो कब तक अटेंड होगा, कल किस तरह की मूवमेंट आएगी, सारा कुछ हम जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें भी ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि आगे और भी ज़बरदस्त वीडियो बना सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की यदि हम बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 16 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन यदि हम पैटर्न की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो रिजल्ट्स आए थे उसका अगले ही दिन ये जो रेड वाली कैंडल बनी थी, इसका मतलब होता है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो इसने इनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया। जो तेज़ी बन रही थी इससे पहले, आप ग्रीन वाली कैंडल देख सकते हैं, इसको ये रेड वाली कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया। और ये जो पैटर्न होता है एक डाउन साइड का पैटर्न होता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये गिरावट होने के बाद मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इसी दिन मैंने बताया था जिस दिन की यह कैंडल बनी थी। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा। उसके बाद लगातार जो है स्टॉक में करेक्शन भी हुई। ये जो पैटर्न देख रहे हैं, लगभग इसने 18 रुपये, 18.5 रुपये तक का हाई लगाया था। उसके बाद गिरावट यह हो गई। अब आज जो है यह सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर यह कर रहा है। पिछले 2 दिनों से देख सकते हैं कि इसी रेंज में यह स्टॉक घूम रहा है। इसके पीछे कारण यही है कि एक लेवल है जो कि एक जैसा कि बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा था कि 17 रुपये 25 पैसे को यह स्टैंड करना चाहिए। उस लेवल को तो इसने तोड़ दिया, 17 रुपये पर आ गया है। हालांकि उसके बावजूद अभी भी एक सपोर्ट जोन में ही यह ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एग्जैक्टली कर्सर रखा हुआ है, ये भी एक सपोर्ट जोन ही है, जो कि लगभग 16 रुपये 80 पैसे के आसपास यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोई एक लेवल नहीं होता, कोई एक पॉइंट नहीं होता है, सपोर्ट एक जोन होता है, एक रेंज होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने कई दफ़ा इस लेवल पर भी सपोर्ट लिया है। कहाँ पर, तो ये देखिए, इस लेवल पर भी आप देख सकते हैं, फिर से आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, फिर से आप ये इस कैंडल पर भी देख सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट जोन हमारा चल रहा है। 16 रुपये 80 पैसा जो है, यह भी एक सपोर्ट जोन है। और इस जोन को यहाँ पर तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि यह देखिए, आप जो रेड वाली लाइन है 20 डेज़ का ईएमए है, इससे नीचे यह क्लोज कर रहा है। तो इसके ऊपर एक दफ़ा, यदि इससे ऊपर ये 20 डेज़ का ईएमए के ऊपर एक दफ़ा यदि यह क्लोज कर जाता है, तो उससे हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि वहाँ से जो मूवमेंट है वह ऊपर की ओर हमें फिर देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल ये जो है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और अभी कुछ दिन इसी रेंज में यह मूव कर सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के लिए सबसे पहले तो इसे 20 डेज़ के ईएमए को काटना होगा, और उसके बाद ये जो लेवल है हमारा 17 रुपये 25 पैसे का, इसको काटना होगा। उसके बाद हमें यस बैंक के अंदर एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी देखिए, कुछ खबर निकल कर आ रही है, सेबी ने 2.2 करोड़ का फ़ाइन लगाया है, और उसके साथ में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है। तो क्या कुछ अपडेट है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेबी ने कहाँ और किस पर फाइन इम्पोज किया। तो देखिए, सेबी ने 2.22 करोड़ का डिमांड नोटिस दिया यस बैंक के फॉर्मर एमडी राणा कपूर को। तो देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि 81 जो बॉन्ड्स हैं उसको लेकर क्या अपडेट चल रही है। तो देखिए, उसी को लेकर यहाँ पे सेबी ने जो है फ़ाइन लगाया है राणा कपूर पर, और कहा है कि यह एक मिसलीडिंग सेल था। लोगों को गुमराह करके, मिसगाइड करके, जानबूझकर यह सेल किया गया है। 81 बॉन्ड्स को बेचा गया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। और इन सब का करता धरता कौन था, तो राणा कपूर था। राणा कपूर ने अपने ऑफिशियल्स को इस तरह से मजबूर किया कि आप उन्हें डिसाइव करो, उन्हें बेवकूफ़ बनाओ, फुल बनाओ, और ये जो स्कीम है उन्हें बेचो। तो इन सब के लिए जो जिम्मेदार कौन था, तो राणा कपूर था। तो इस कारण से राणा कपूर पर जो है 2 करोड़ का तो पहले फ़ाइन लगाया गया था, लेकिन समय अवधि के दौरान इस फाइन को नहीं चुकाया गया, तो जिसके कारण कि 2.2 करोड़ का फिर से फ़ाइन लगाया गया है। और यदि इसको भी नहीं चुकाया जाता है, तो अब इसके जो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि लैंड्स वगैरह, जो बिल्डिंग्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह होंगे, उसको यहाँ पर सीज किया जाएगा। बैंक खातों को यहाँ पर सीज किया जाएगा। देख सकते हैं
बिल्कुल यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए एमडी एंड सीईओ राणा कपूर आस्किंग हिम टू पे 2.2 करोड़ इन द केस ऑफ मिस सेलिंग द लेंडर्स 81 बॉन्ड्स एंड वार्नड ऑफ अरेस्ट इफ फेल टू मेक द पेमेंट विद इन 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिन तक पे नहीं करते हो तो आपका अरेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। उसके साथ में रेगुलेटर ने वार्न भी किया है कि एसेट और बैंक अकाउंट जो है उसको भी हम अटैच कर देंगे अगर पेमेंट नहीं हुआ स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। जो केस है वह मिस सेलिंग 81 बॉन्ड्स के 81 बॉन्ड्स का है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा गया था बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा। उसमें बताया गया था कि सर्टेन ऑफिशियल जो है उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था इन्वेस्टर्स को कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, मतलब 81 बॉन्ड्स में क्या कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। जो 81 बॉन्ड्स का जो सेलिंग था वह लगभग 2016 से 2019 के बीच में किया गया। और जो डिमांड नोटिस है यह कब और क्यों भेजा गया, क्योंकि इससे पहले भी एक फ़ाइन इम्पोज किया गया था सेबी की तरफ से सितंबर 2022 में और उसको नहीं चुकाया गया, तो जिसके कारण कि फिर से यहाँ पर ट्यूसडे को ये डिमांड नोटिस इशू किया गया और सेबी और राणा कपूर को कहा गया है कि अब 2.22 करोड़ रुपए जो है वह पे कर दें, जिसमें कि इंटरेस्ट और रिकवरी कॉस्ट दोनों शामिल है 15 दिनों के अंदर अंदर। और यदि नहीं करते हैं तो क्या कुछ करेंगे, तो पहले ही हम बात कर चुके हैं। इसमें देखिए जो ऑर्डर निकला उसमें सेबी ने कहा है कि जो राणा कपूर है वो ओवरसीज कर रहे थे, मतलब कि सुपरवाइज कर रहे थे पूरा का पूरा ऑपरेशन जो कि रिलेटेड था सेकेंडरी सेल ऑफ 81 बॉन्ड्स का, taking regular update from the team and giving them further instruction to increase the sales। मतलब कि यह भी बताया जा रहा था कि आप जो सेल्स है उसको बढ़ाइए। क्रिएटिंग प्रेशर बनाया जा रहा था ऑफिशियल के ऊपर सेल्स बढ़ाने के लिए। द रेगुलेटर स्टेटेड दैट Kapoor was responsible for act of misrepresentation or suppression of material fact manipulation and mis-selling of 81 bond to yes banks to individual investors। तो यही सारी बातें यही है कि आपने धोखा दिया है, धोखे के द्वारा लोगों को कि 81 बॉन्ड्स बेचा है जिसके कारण कि आप पर फाइन लगेगा। तो ये तो सेबी के द्वारा फाइन इम्पोज किया गया है। अब दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो क्या है भारत सरकार की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया डेजिग्नेट येस बैंक का जो आईटी रिसोर्सेस है उसको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया है। अब ऐसा क्यों किया है, तो बैंकिंग सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी से और सेफ गार्ड करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ये कदम उठाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्निफिकेंट मूव है वह ब्लोस्टर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी और सेफ गार्ड करने के लिए क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 26 जुलाई को और उसमें येस बैंक के जो कंप्यूटर रिसोर्सेज रिलेटिंग टू वाइटल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको प्रोटेक्टेड सिस्टम करार किया है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो साइबर थ्रेट है उसको कम करना है और इंटीग्रिटी ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इमीडिएट पेमेंट सर्विस स्विच, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस स्विच। तो ये सारी जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं उसको और भी अच्छे से तो करना है ही, उसको और सरल बनाना है ही, और मेन इसका उद्देश्य जो है वह साइबर थ्रेट को मिटिगेट करने का है। और डेजिग्नेशन ऑफ येस बैंक का जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है उसको जो है प्रोटेक्टेड सिस्टम ग्रांट किया है, एक्सक्लूसिव एसेस ऑथोराइज टू स्पेसिफिक पर्सनल्स एज आउटलाइंड इन द नोटिफिकेशन। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक पर्सनल होंगे जिनको कि स्पेशल एसेस, स्पेशल छूट, स्पेशल कह सकते हैं कि पावर रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किसको डेजिग्नेट किया गया है, तो येस बैंक के कुछ एम्प्लॉय रहेंगे, कुछ टीम मेंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, थर्ड पार्टी वेंडर्स रहेंगे, ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट्स रहेंगे, रेगुलेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, ऑडिटर्स और स्टेक होल्डर्स जो रहेंगे जिनको कि एक्सेस रहेगा इन टू दिस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का। और इस प्रोटेक्टेड सिस्टम को यदि कोई ब्रीच करता है, कोई तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके अकॉर्डिंग अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको 10 सालों तक की यहाँ पर सज़ा हो सकती है। द गवर्नमेंट डिसीजन कम एज अ प्रोएक्टिव स्टेप टू सेफगार्ड द नेशंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट
पोस्ट टू वाइटल बैंकिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए येस बैंक को लेकर भी साइबर थ्रेट की खबरें आते रहती है। तो इस तरह के स्टेप्स से काफ़ी यहाँ पर स्टेबिलिटी, काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है, केवल येस बैंक को ही नहीं, बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। तो ये जो थी अपडेट, कुछ खबर निकल कर आई थी, सोचा आप लोग को अपडेट कर दूँ। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।